नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं लाइव बिहार न्यूज़ नेटवर्क। पूरे बिहार में आप देख सकते हैं किस तरह से पंचायत चुनाव को लेकर गहमागहमी मचा हुआ था। कई पूर्व मुखिया हैं जो कई वर्षों से थे, अब उनका सत्ता छिन गया है। कई नए चेहरे हैं जिनके ऊपर पंचायत का जो है ताज मिला है। तो अब उनसे जानते हैं कि जब ताज मिला है, जनता ने आप पे भरोसा किया है, तो आप अपने पंचायत के विकास के लिए क्या कुछ योजना बनाए हैं? युवाओं के लिए क्या है, महिलाओं के लिए क्या है, वृद्धजनों के लिए क्या है? इस पंचायत से जितने भी लोग पलायन करते हैं, जो दूसरे राज्यों में जाते हैं मजदूरी करने के लिए, उन तमाम मुद्दों पे हम बात करेंगे। अभी हम आए हुए हैं नालंदा जिला, और नालंदा जिला में है हिलसा प्रखंड है। और पंचायत का क्या नाम है, हम मुखिया जी से ही पूछ लेते हैं। आषाढ़ी पंचायत जी, आषाढ़ी पंचायत है और मुखिया जी का नाम है परमानंद पासवान विभू। तो पहले तो हमारे जितने भी दर्शक हैं और नव वर्ष का जो है मुखिया जी को बहुत बहुत बधाई। आषाढ़ी पंचायत के लोगों को नव वर्ष की शुभकामनाएं एवं बिहार न्यूज भाई मीडिया भाई को नव वर्ष की शुभकामनाएं देता हूं। जी। और ये 2021 पंचायती चुनाव में हौसला उम्मीद के साथ मतदाताओं ने हमें मुखिया पद के लिए चयनित किया है। और जो सरकार के द्वारा जो योजना पीसीसी इंदिरा आवास है, जल नल योजना है, और ये पेंशन वगैरह है, राशन वगैरह है, और ये सब जो है, जो सारा सरकार के द्वारा जो योजना दिया जा रहा है उसको हम धरातल पर उतारने का काम करेंगे। अच्छा, और ये मुखिया जी ये बताइए कि जनता ने आपके पे बहुमत किया है, भरोसा किया है, तो सबसे प्रथम प्राथमिकता क्या देते हैं इस पंचायत के विकास के लिए? हाँ, पंचायत के विकास के लिए सबसे पहला होगा जल नल योजना का काम जो पूर्व में अधूरा रह गया उसको हम पूरा करेंगे। उसके बाद पीसीसी वगैरह है, और इंदिरा आवास का कार्य अधूरा है, सबके पूरा करने का काम करूंगा। अच्छा, मतलब जितना पेंडिंग काम है या उसको हम, हाँ, जितना जो अधूरा काम रह गया है पंचायती राज में, जिसे हमको आने के पहले जो पूर्व में है, वो तो पूर्व में जो कार्य जो अधूरा रह गया उसको पूरा करने का काम करूंगा, पूरा करने का काम करूंगा। हाँ। अच्छा, ये बताइए, आप पंचायत में चुनाव से पूर्व जब जनता के बीच जा रहे थे, रूबरू हो रहे थे, तो जनता आपसे क्या मांग कर रही थी? किस तरह की समस्याएं आपको सुनने के लिए मिला? हाँ, जनता द्वारा जब हम चुनाव में, जब हम वहाँ पंचायत में जाते थे तो जनता लोग का जिससे जल नल योजना का मांग था, और इंदिरा आवास का कार्य, पेंशन वगैरह का, जो हमेशा वो लोग हमसे बोलते थे कि हमको ये सब ज़रूरत है, ये सब चीज़ें हमको समस्या है भैया, समस्या को समाधान किया करिए। तो हमने कहा है कि जैसा पंचायती राज 2021 में अगर आपको द्वारा अगर चयनित हमको किया जाता है तो चयनित करने के बाद जो भी अधूरा काम है उसको पूरा करेंगे। और कौशल जो योजना से जो युवा लोग को जो योजना है उससे और उससे बेहतर और करेंगे। और तो कौशल विकास योजना के जितने भी आपके पंचायत में युवा वर्ग हैं, जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जिसे हाँ, कंपटीशन वगैरह की तैयारी के लिए जैसे कौशल योजना से जो आता है उसके लिए और बेहतर रूप से करेंगे। उसमें उन लोग को जो पढ़ाई लिखाई और कुछ तैयारी करने के लिए, नौकरी करने के लिए, तैयारी करने के लिए कुछ। महिलाओं के लिए आपने क्या कुछ? महिला के लिए हम लोग चाह रहे हैं कि कुटीर उद्योग द्वारा जो लोन वगैरह दिया जा रहा है उसको हम प्रयास करेंगे कि अपने पंचायत में महिलाओं और युवाओं के लिए जो भी मतलब कि योजना कुटीर से दिलाएंगे, कि जिससे हमारा पंचायत का लोग का विकास हो, हाँ, बने, अपने कमाए, अपने खाएगा, अपना उसका होगा, अपना जीवन पार्जन करेगा। अच्छा, ये बताइए कि चलिए, केंद्र सरकार और बिहार सरकार की कई योजना है, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना है, हर घर शौचालय की योजना है, मनरेगा का है, इसके अलावा बिहार सरकार की कई योजनाएं हैं। हाँ। इसके अलावा जैसे आप अपने पंचायत में एक आपके द्वारा कोई ऐसी आपने कुछ सोच रखा है कि अगर मैं इस पंचायत में ऐसा कुछ काम करूं जो मेरा नाम युगों युगों तक रहे? सही, ऐसा योजना जो सरकार के द्वारा, जिसे सरकार की योजना जो है उसको हम अच्छी ढंग से करेंगे। मतलब यही आपका और क्या करेंगे, जो बिहार सरकार का और जो केंद्र सरकार जो योजना है जो अगर है उसको बेहतर रूप से हम करेंगे कि सब लोग। अच्छा, ये आप जैसे कई लोग से हैं, जब पंचायतों से लोग मजदूर लोग पलायन करते हैं, इसके लिए कुछ योजना बनाए आप? हाँ, इसके लिए योजना हम बनाए कि कुछ मतलब कि जैसे लोन वगैरह है कि हर एक मजदूर, जैसे केंद्र सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं या बिहार सरकार की योजनाएं हैं, जैसे आप देखिए मतलब बहुत NH हो गया, SH हो गया, या कई भवन बनाने के लिए होता है, तो मजदूर जो बाहर से आते हैं यही के ना जिसे देखिए, जिसे अब मतलब कि जिसे जो कच्चा वर्ग का काम है जो मनरेगा के द्वारा केंद्र सरकार का जो योजना है, तो मनरेगा के द्वारा है उसको, जिसे पैन है, नहर है, कुआं है, इस सब का खुदाई सब करवाना है।
और पीसीसी वगैरह है, जिसे और भवन वगैरह पंचायत भवन है मनरेगा से, जैसे इंदिरा आवास का जो भवन होता है। आपके पंचायत में पंचायत भवन है? पंचायत भवन मेरे यहाँ नहीं है। तो इसके लिए क्या योजना इसके लिए योजना है कि इसका जो जमीन वगैरह अगर हमको जैसे दिया जाएगा, तो मांगा गया है, मतलब वीडियो साहब चिन्हित करने के लिए बोला गया। चिन्हित अगर हम करके देते हैं तो उसका भवन के लिए सरकार द्वारा खेल मैदान का भी आप व्यवस्था करा सकते हैं। हाँ, खेल मैदान के लिए भी खेल का हम लोग व्यवस्था करेंगे। जब अगर जमीन हमको उपलब्ध होता है तो उसको कराने का प्रयास करेंगे। जो सरकारी जो जमीन वगैरह होता है, हाँ, वो मिल जाता है तो हम करा देंगे। वो तो आपकी जिम्मेवारी है कि कैसे आप ये कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा जैसे ये बताइए कि जनता आपको वोट की है, आप चहुमुखी विकास करेंगे, लेकिन इसके अलावा जो है जनता के लिए कुछ स्पेशल आदर्श पंचायत बनाने के लिए या डिजिटल पंचायत बनाने के लिए कुछ आपने सोचा है? आदर्श पंचायत बनाने के लिए जिसे आदर्श पंचायत बनाने के लिए योजना, जिसे सरकार के द्वारा जो योजना है उसको करना है, अच्छी ढंग से करना है, उसी को बेहतर करना है, अच्छा रूप से करना है। आदर्श अपने हमारा पंचायत के आदर्श में आ जाएगा। मतलब केंद्र सरकार की जितने भी योजना जितना बिहार सरकार, केंद्र सरकार जो भी योजना है, जो अगर सरकार के द्वारा जो दिया जा रहा है योजना, उसको बढ़िया अच्छा ढंग से करेंगे। अच्छा ढंग से करेंगे तो ऑटोमेटिक है कि हमको आदर्श का पंचायत का घोषणा होना है। घोषणा सरकार के द्वारा होना है, करना है, करेगी। अंतिम सवाल आपसे ये है कि आप जनता के बीच गए, कई लोगों ने वोट किया, कई लोगों ने वोट नहीं किया, तो एक संदेश के रूप में क्या कुछ कहेंगे आप अपने जनता? जिसे अब मेरे जनता जिसे वोट किए या न किए, वो तो बात है। जिसे विपक्षी या पक्ष विपक्ष तो हर जगह होता है, हर एक पार्टी में होता है, जिसे पार्टी लेवल पर तो होता है, लेकिन पंचायत में इस तरह का भी होता है। तो वो सब देखिए, अब मेरे यहाँ वोटर जिसे 7845 कुछ वोटर थे, इतना थे, तो अब उसमें भी तो पक्ष विपक्ष का थे लोग, लेकिन हमको वो सब तो नहीं। मेरे लिए तो जनता दिया या न दिया तो मेरे लिए एक समान सब हो गया। अब मेरा अपना जिम्मेदारी है कि जनता को एक तरह और देखना है, सबको एक तरह काम करना है, कार्य करना है। ऐसे देखिए, ये इसके अलावा एक अलग से हम सवाल करते हैं। पंचायत केंद्र सरकार और बिहार सरकार की योजना है, लेकिन इसके अलावा अगर आपकी इच्छा हो तो बिहार के जैसे MP है, MLA है, उनसे भी कुछ फंड लाके आप अपने क्षेत्र का विकास कर सकते हैं। जैसे आप देखिए, जैसे विधानसभा से है, विधायक जी से मिलेंगे, और जो हमारा सांसद जी हैं उन लोग से मिलेंगे, और कपाट योजना वगैरह से भी होता है, कुछ योजना होता है। तो हम भरसक प्रयास करेंगे अपना पंचायत में ये सब योजना, विधायक द्वारा भी कुछ जिसे योजना ला के अपने पंचायत में कार्य कराने का काम करूँगा। हाँ, तो आपने सुना कि ये थे हमारे साथ परमानंद पासवान विभू जी। तो इन्होंने कहा कि देखिए, केंद्र सरकार और बिहार सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं वो तो मैं 100% करूंगा और भ्रष्टाचार मुक्त होकर करवाऊंगा। इसके अलावा युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए भी कई योजनाएं इन्होंने बना रखा है। सबसे बड़ी बात है कि ऐतिहासिक इनका काम ये है कि केंद्र सरकार और बिहार सरकार की जितनी भी योजना है, अगर वो 100% काम हो जाता है तो हमारे लिए ये आदर्श काम होगा। इसके अलावा इन्होंने पंचायत भवन जो बिहार सरकार का होता है, जिसे मिनी ब्लॉक भी कहते हैं, और एक खेल मैदान का भी व्यवस्था कराएंगे, क्योंकि ये शिक्षा के साथ साथ खेल कूद भी जरूरी है। हर तरह का एक्टिविटीज़ हर पंचायत में होना चाहिए, ताकि आज एथलेटिक्स है, क्रिकेट है, हॉकी है, इनमें भी हमारे पंचायत के लोग शामिल हो, ताकि इस पंचायत का नाम रोशन हो। इसके अलावा जैसे वृद्धा पेंशन है, प्रधानमंत्री आवास योजना है, जिनको नहीं मिला है उनको भी दिलाने का काम करेंगे। ऐसे तमाम मामले हैं, और आदर्श पंचायत बनाने के लिए इन्होंने कहा कि 100% में काम करूंगा, भ्रष्टाचार मुक्त होकर, यही हमारे लिए आदर्श काम होगा। तो अब चलते हैं दूसरे पंचायत में, अब वहाँ के मुखिया से बात करते हैं कि उनके द्वारा क्या कुछ योजना बनाया गया है, ऐतिहासिक काम क्या है, तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।